अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। कर्जदार होने और सामने वाले के बदमाश होने के चलते वो अपनी पत्नी पर किए जाने वाले अश्लील कमेंट्स को आखिर कब तक बर्दाश्त करता। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले को किस तरह से अंजाम दिया गया, ये बिजनौर जिले के नजीबाबाद कस्बे के इस हत्याकांड ने खोलकर रख दिया है। दरअसल 21 दिसंबर 2025 को नजीबाबाद पुलिस को खबर मिलती है कि हरिद्वार काशीपुर हाईवे के पास जलालाबाद बाईपास पर गांव सुनारोवाली में हाईवे के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश की पहचान देहरादून के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के रूप में की जाती है। पुलिस को पहली ही नजर में लग गया था कि ये एक मर्डर है। इसके बाद परिवार वालों को भी इस हत्या की खबर दे दी जाती है और सुरेंद्र के भाई सत्यपाल सिंह की ओर से एक मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर देती है और इस दौरान पुलिस के सामने देहरादून के ही रहने वाले संदीप का नाम सामने आता है। पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये पुलिस को सब कुछ सही सही बता देता है। ये पुलिस को बताता है कि वो देहरादून सचिवालय में सफाई कर्मी है जो आउटसोर्सिंग से भर्ती हुआ था और सुरेंद्र उसका पुराना दोस्त था। संदीप ने सुरेंद्र से 80,000 रुपए उधार ले रखे थे जो वो उसे वापस नहीं कर पा रहा था। सुरेंद्र बदमाश टाइप का लड़का था। संदीप इस बात को अच्छी तरह जानता था और इसी के चलते सुरेंद्र उसकी बीवी पर अश्लील कमेंट्स करता रहता था। सुरेंद्र का कर्जदार होने और उसके बदमाश होने के चलते संदीप खून का सा घूंट पीकर रह जाता था और कुछ कर नहीं पाता था। मगर जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो संदीप ने सुरेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 21 दिसंबर 2025 को उसने सुरेंद्र को खूब शराब पिलाई और नशे की हालत में एक ईंट से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद संदीप वहां से भागने लगा। तभी सामने से आते दो पुलिस वालों ने उसे देख लिया। रात का वक्त था। पुलिस वालों ने टॉर्च की रोशनी संदीप के ऊपर डाली तो संदीप घबरा गया और वहां से भागने लगा। इसी आपाधापी में उसकी जैकेट उसके हाथ से छूटकर गिर गई। पुलिस ने उसका पीछा किया लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। पुलिस को पता था कि वो अपनी जैकेट लेने जरूर आएगा। वहीं दूसरी ओर संदीप को भी डर था कि अगर पुलिस ने जैकेट के जरिए उसे पहचान लिया तो आसानी से पुलिस की पकड़ में आ सकता है। इसी के चलते वो अपनी जैकेट वापस लेने आया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। बाद में हाईवे किनारे सुरेंद्र की लाश मिली थी। उस मर्डर का क्या मामला है, कैसे खुलासा हुआ, कहां के लोग शामिल थे और कैसे पकड़े गए? देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 21 तारीख को शाम लगभग 6 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति का जो है निर्माणाधीन जो हाईवे है उसके किनारे एक प्लॉट है, उसमें जो है शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और फोरेंसिक टीम के द्वारा विजिट किया जाता है सीन को। और वहाँ पे जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक हमें जो है मोबाइल फोन, कुछ एक टिकट और एक बाइक तथा कुछ जो है कपड़े वहाँ पे बरामद होते हैं। और उस समय जब उसकी हत्या हुई थी उस समय हमारे सिपाही गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति को जाते हुए टॉर्च बार के, तो उसे पहचान थोड़ा बहुत उसका चेहरा उसे आया। और जब हम लोगों ने फोन उसके मृतक के फोन पर फोन आया तो उससे हमने संपर्क किया तो उसकी पहचान जो है सुरेंद्र सोनू के रूप में हुई, जो देहरादून का निवासी है। और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि आज ये बाइक से गए थे और ये बाइक किसी से परचेज से लिए हुए थे, उसको वापस करने के लिए नागल जा रहे थे। और ये इस आधार पर हम लोग मान लिए कि बाइक जो है मृतक की है और जो उसमें हमें बस का पास मिला था, उसका टिकट मिला था, वो टिकट जो है अभियुक्त का है। और चूंकि हरिद्वार से वो टिकट कटाया गया था लिहाजा हम 3 टीमें इसमें बनाई गई और हमारी एसओजी और पुलिस टीम लगी और सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक अन्य एविडेंस के आधार पर जो अभियुक्त था उसे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम संदीप है, जो इसका घनिष्ठ मित्र है, जो कि देहरादून का रहने वाला है। और पूछताछ के दौरान जो फैक्ट महत्वपूर्ण आए हैं, इसके द्वारा जो हत्या की गई है उसका मूल उद्देश्य था कि ये जो है अक्सर उसको बेइज्जत किया करता था सामाजिक रूप से और अक्सर उसकी पत्नी के ऊपर अश्लील कमेंट किया करता था। लिहाजा इन सब चीज़ों से आज ही जाकर उसने जो है इसे ईंट से मारकर इसकी हत्या की थी वहाँ पर प्लॉट पर। और उसकी निशानदेही पे ईंट बरामद कर ली गई है। मौके से उसका जैकेट बरामद किया गया है। उसके संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।